आप देख रहे हैं पीबीएन न्यूज। मैं हूं शब। पीबीएन न्यूज में वक्त हो चुका है दिन भर की कुछ खास खबरों पे नजर डालने का। तो ये देखते हैं क्या है आज की खास खबरों में। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों और मंडल आयुक्त को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी प्रकार की भ्रामक खबर फैलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी। जी हां, अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद की तरफ से जारी किए गए निर्देश में ये कहा गया है कि समाचारों की तत्वों की त्वरित जांच करना आवश्यक है, क्योंकि इन समाचारों से शासन की भी छवि धूमिल होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे क्या कहा है, आइए जानते हैं पूरा मामला। बताते चले कि ऐसे आर्टिकल की शिकायत IGRS में दर्ज कर उसकी रिपोर्ट तैयार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल लोगों का कहना है कि यूपी सरकार ऐसा निर्देश अब सेंसर बोर्ड के तरीके से हर खबर पर नजर रखेगी। जहां यूपी सरकार के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद के द्वारा जारी किए गए आदेश में लिखा है कि दैनिक समाचार पत्रों तथा मीडिया माध्यमों में प्रकाशित नकारात्मक समाचारों का संग्रह सूचना विभाग द्वारा किया जाता है। इन नकारात्मक समाचारों के तत्वों की त्वरित जांच करना आवश्यक है, क्योंकि इन समाचारों में शासन की छवि भी धूमिल होती है। ऐसे में आर्टिकल को IGRS में दर्ज कराया जाएगा और संबंधित मॉडल आए तो जिलाधिकारी, युवा और विभाग अध्यक्षों को प्रेषित कर कार्यवाही की अपेक्षा भी की जाएगी। बता दें कि यह भी संज्ञान में आता है कि किसी दैनिक समाचार पत्र मीडिया में घटना को तोड़ मरोड़ कर अथवा गलत तत्वों का उल्लेख कर नकारात्मक समाचार प्रकाशित कर राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जाता है, तो संबंधित जिलाधिकारी इस संबंध में संबंधित मीडिया ग्रुप समाचार पत्र के प्रबंधक को इससे स्पष्ट किए जाने के लिए पत्र प्रेषित किया जाएगा, जहां सूचना विभाग को भी इसकी कॉपी भेजी जाएगी। बेवजह महंगी दवा लिखने वाले डॉक्टरों पर होगी दंडात्मक कार्रवाई। जी हां, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने 2 अगस्त को सभी डॉक्टरों को ब्रांडेड जेनेरिक दवाइयों के बजाय जेनेरिक शॉर्ट या दवाइयां लिखने का निर्देश जारी किया है। ऐसा न करने पर उन्हें दंडित किया जाएगा, जिनमें उनका प्रैक्टिस करने का लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है। बताते चले कि डॉक्टरों के अलावा NMC का ये निर्देश सभी मेडिकल पर भी लागू होगा, जहां डॉक्टरों और फार्मास्यूटिकल कंपनियों के बीच जारी कमीशनखोरी पर नियंत्रण लगाने के लिए NMC ने डॉक्टरों को स्पष्ट रूप से दवाओं के नाम लिखने व अनावश्यक दवाइयों को न लिखने के निर्देश जारी किए हैं। इस बदलाव से डॉक्टरों व दवाई बनाने वाली कंपनियों के बीच जारी कमीशन के रूप में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगेगा। बताते चले कि जुलाई 2022 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा था कि अदालत के आदेशों और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रासंगिक नियमों के बावजूद अधिकांश चिकित्सकों द्वारा जेनेरिक दवाई नहीं लिखी जा रही है। जहां केंद्र सरकार ने ये भी निर्देश दिया है कि किसी भी नए लॉन्च के बारे में कोई भी जानकारी अस्पताल डॉक्टरों को केवल ईमेल के माध्यम से दी जानी चाहिए, क्योंकि अस्पतालों में चिकित्सा प्रतिनिधियों का दौर सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सिम सत्यापन के लिए नए नियमों की घोषणा की है, जिनमें ब्लॉक कनेक्शन जारी करने का प्रावधान बंद कर दिया गया है। बता दें कि और सिम कार्ड बेचने वाले डीलरों के लिए सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। जहां नए नियम ऐसे समय आए हैं जब सरकार साइबर धोखाधड़ी के मामले से निपटने के लिए काम कर रही है। बताते चले कि एक संवाददाता सम्मेलन में नियमों की घोषणा करते हुए केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार ने फर्जी तरीकों से प्राप्त 52 लाख से अधिक कनेक्शन निष्क्रिय कर दिए हैं। इन अवैध कनेक्शनों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार 67,000 से अधिक डीलरों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। साथ ही साइबर धोखाधड़ी में शामिल लोगों के खिलाफ 300 FIR दर्ज की गई है। जहां अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि मई में विश्व दूरसंचार दिवस के अवसर पर 3 ग्राहक केंद्रित सुधार जारी किए गए हैं। अब इसके अलावा हमने 2 और सुधार लाने का फैसला किया है। ये पूरी तरह से उपयोगकर्ता सुरक्षा और साइबर धोखाधड़ी के मामले को कम करने पर केंद्रित है। प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम में अखिलेश यादव का बीजेपी पर एक बार फिर से वार हुआ है। जी हां, अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी ने देश और
प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र देने के प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम में लगातार शिरकत कर रहे हैं। इसी कड़ी में फतेहपुर में भी प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम में अखिलेश यादव मौजूद रहे, जहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी से हमें मुकाबला करना होगा, बीजेपी में हमें बेहतर मेहनत करनी होगी। इसी के साथ अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा है कि योग दिवस पर मुख्यमंत्री का योग सभी ने देखा है, उन्हें अनुलोम विलोम से काम चलाना चाहिए था। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे मुसलमान भाई थे, लेकिन ये सरकार अपने वोट के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, सरकार के लिए किसी के बीच में दरार पैदा कर देंगे, किसी के बीच में। आपने नहीं देखा विधानसभा में, कहने को तो वो योगी हैं, लेकिन जब तुम्हारा मन लगे योगी तो वो वीडियो देख लेना जिसमें योगा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? दरार पैदा कर रहे थे। दरार, ये दरार पैदा कर करके राजनीति करते हैं। ये बीजेपी के लोग दरार जीवी हैं, दरार जीवी। और घबराए किससे हुए हैं? इंडिया से घबराए हुए हैं, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में साथ नहीं दिया, वही इंडिया से घबराए हुए हैं, भारत से घबराए हुए हैं। और इंडिया के साथ साथ एक पीडीए भी संघ चल रहा है, उससे घबराए हुए हैं। और ये हमारे पुलिस के लोग बहुत ही अनुशासन में रहने वाले लोग हैं, ये भी ऑर्डर मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं। अभी ऑर्डर चल रहा है बुलडोजर से कि 2 मंजिले घर गिराओ। अभी ऑर्डर तो चलता है वो गरीबों के घर के गिराने का है। और कभी समाजवादी लोग सरकार में आ गए तो यही ऑर्डर मानेंगे, वही बुलडोजर होगा। मंजिल 2 वाली नहीं होगी, गरीब की नहीं होगी, 8 मंजिल, 10 मंजिल। और मैं आपको कह रहा हूं, ये जो बुलडोजर वाली सरकार है, ये बुलडोजर वाली सरकार सबसे बड़ी भूमाफिया सरकार है, सबसे बड़ी भूमाफिया सरकार है। और ये बात अगर मेरी गलत है तो मैं पत्रकार साथियों से कहूंगा, आप तो ईमानदार बन जाओ, आप लोग ईमानदार बन जाओ और जाओ कानपुर में जो बिल्डिंगें आपको दिखाई दें बड़ी बड़ी, में देख के आना, बताओ इलीगल है कि नहीं है। लखनऊ देख के आओ इलीगल है कि नहीं है। अयोध्या देख करके आओ इलीगल है कि नहीं है। बनारस देख के आओ जो बड़ी बिल्डिंग है वो इलीगल है कि नहीं है। और फिर बीजेपी के लोग घूम आते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं, आप अयोध्या की रजिस्ट्रियां बता दो, सबसे ज्यादा किसने कराई है? सबसे ज्यादा बीजेपी के लोगों ने रजिस्ट्री की है। लखनऊ में जमीनों की सबसे ज्यादा रजिस्ट्री अगर किसी ने कराई तो बीजेपी ने कराई। इलाहाबाद में और आपके बनारस में सबसे ज्यादा भूमाफिया और जमीनों का कब्जा अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। वो देश के सबसे बड़े भूमाफिया लोग हैं। एक बहुत ही अजीब गरीब खबर सामने आई है। जी हाँ, जहाँ एक आदमी अपने कुत्ते को घुमा रहा था और उसका कुत्ता अपने पड़ोसी के कुत्ते से लड़ गया। इसके कारण मालिकों के बीच हाथापाई हो गई, जहाँ लड़ाई के कारण कुछ लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। वो आदमी अचानक अपने घर गया और बंदूक लेकर आया और गोली चला दी। जी हाँ, इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है, जहाँ 6 लोग का इलाज चल रहा है। बताते चले कि गोली लगने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी कर ली गई। सबसे पहले एक पड़ोसी है जो अपना कुत्ता घुमाना के लिए बाहर निकलता है और दूसरे पड़ोसी का कुत्ता भी उस समय था। सबसे पहले 2 कुत्ते आपस में झगड़ गए और कुत्ते झगड़ने से जो पड़ोसी थे कुछ लोग उसमें इकट्ठा हो गए और जब कुत्तों का झगड़ा एक दूसरे मतलब उसको हटाने के लिए या ये था कि आपस में न कोई झगड़े तो प्रयास किया गया। इसी बीच विवाद और बढ़ गया। वहां कुछ लोग जो मोहल्ले के थे वो
आपस में विवाद सुलझाने के लिए भी इकट्ठे हो गए थे। इसी बीच में एक जो जिसका कुत्ता था जो घुमाने ले जा रहा था, वो अपने घर में गया, चूंकि वो गार्ड है और बैंक ऑफ बड़ौदा सुखलिया में वो काम करता है। उसका नाम राजपाल राजावत है। उसने अपने ऊपर चढ़ करके और फायर किए। फायर उसने 2 पहले हवाई फायर किए, उसके बाद एक फायर जहां जो लोग खड़े हुए थे, एक जो नीचे की तरफ किया, और ये जो डबल बैरल जो 12 बोर गन थी, और इसी का उपयोग वो गार्ड के रूप में बैंक में किया करते थे। तो इसमें उस समय जो आसपास कुल इसमें 8 लोग घायल हुए हैं, और इन 8 घायलों में से 6 लोगों को उपचार अभी चल रहा है, और 2 लोग की इसमें डेथ हुई है। और मौके से जो गोली चलाने वाला जो राजपाल है और उसकी गन है, उसका जो लाइसेंस है, उसको जब्त किया गया है। और इस पूरे मामले में अभी खजाना पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है।